नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक और टॉपिक जो भी बच्चों में काफ़ी देखने को मिलता है बरसात के सीज़न में, बरसात के एंड में खासकर, कि उनको भूख नहीं लगती है। भूख ना लगने पे क्या दिया जा सकता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, बहुत इफ़ेक्टिवली जो काम करे और जिसके 100% रिज़ल्ट हो, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैक्सिमम केसेस में आप लोगों को रिज़ल्ट मिलते भी हैं। बाकी एक फार्मूला खाने के पहले और एक खाने के बाद हमें दो तरीके से उसमें लेना होता है। पहले ये समझना है कि कितने कारण से फ़िलहाल या नॉर्मल में भूख नहीं लग सकती है। तो आप समझिए, इन जनरल केस में किसी को कोई लीवर डिसऑर्डर की वजह से आजकल हेपेटाइटिस के भी काफ़ी केसेस रहते हैं, टाइफाइड के केस भी रहते हैं, या बुखार से रिकवरी होने के बाद भी कई बार भूख नहीं लगती है, खासकर बच्चों में। या कोई स्टमक में कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से रिकवरी होने के बाद फिर उसमें भूख नहीं लगती है। और कई बार कुछ लोगों को हम देखते हैं कि केवल सर्दी जुकाम हो जाने की वजह से भी भूख नहीं लगती है। जब उससे रिकवर हो जाते हैं उसके बाद फिर कई दिन तक लगातार भूख नहीं लगती है। या फिर नॉर्मल ही एनोरेक्सिया की सिचुएशन है, बच्चे को भूख नहीं लग रही है, कम खाता है और एक्टिवनेस थोड़ी कम है, लिथार्जीनेस थोड़ी बनी रहती है, सुस्त रहता है बच्चा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार खेलते रहते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, चुस्त बच्चे रहते हैं, फिर वो थोड़ा कम खाना खाते हैं क्योंकि उनको लगन ज़्यादा रहती है खेलने की। ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उनको बस थोड़ा सा उनके टाइम को मैनेज करके उनको समझा के वो खाना खाने को तैयार हो जाते हैं। दूसरा कारण इसमें एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, एमएसजी, जो उसमें डाला जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं, स्टमक से रिलेटेड भी, और जो लीवर पे भी कई बार कंजेशन वहाँ पे रहता है। तो जो बहुत सारे नूडल्स वगैरह बच्चे खाते हैं उनके लिए भी ये फार्मूला है, उनको भी आप यही दे सकते हैं। पहला फार्मूला है जिसमें आपको खाना खाने के पहले बच्चे को देना होता है। इसमें आप L2 और F1 और RE, L2, F1 और RE बच्चे को D4 में ग्लोब्यूल बना के दे सके तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ खाना खाने के पहले या खाना खाने के साथ में भी दे सकते हैं। खाना खाने के पहले थोड़े पानी के साथ देंगे, दिन में 3 बार। बहुत छोटा बच्चा है तो 1-2 ड्रॉप दे देंगे, थोड़ा बड़ा है तो 5 ड्रॉप दे देंगे, 15 साल से ऊपर है तो 10 ड्रॉप देंगे दिन में 3 बार। खाना खाने के पहले ये बच्चे को देना है। अब खाना खाने के बाद क्या देना है, इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें S5, C10 और A3 और WE, S5, C10, A3 और WE, इसको हम खाना खाने के बाद में देंगे। ये भी D4 में देंगे। जो 147 से प्रैक्टिस करते हैं वो फर्स्ट डाइल्यूशन में देंगे दोनों चीज़ों को, अदरवाइज़ 19 से आप D4 में पेशेंट को दे सकते हैं। जिस भी रेशो से आप प्रैक्टिस करते हैं उसके पहले डाइल्यूशन में आप लोगों को ये मेडिसिन पेशेंट को बना के देनी है। एक खाना खाने के पहले, एक खाना खाने के बाद, ऐसे ही डोज रखनी है जैसे सेम अभी मैंने आपको बताई थी। और कई बार कुछ लोगों को थोड़ा कंजेशन, खासकर बड़े लोगों को भी सेम यही मेडिसिन आप चला सकते हैं। अगर किसी के लीवर पे कंजेशन है तो F2 WE का कंप्रेस आप लीवर के जो राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन है यहाँ पे अप्लाई कराएंगे। इससे भी काफ़ी इफेक्ट आता है। एक तरीके से रीएक्टिवेट होता है बाइल के सिक्रेशन को, ये F2 WE का कंप्रेस मैनेज करता है, क्योंकि गोल ब्लैडर के जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। गोल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन में कई बार ढंग से ना होने पे भी समस्याएं पेशेंट के साथ देखने को मिलती है, इंडाइजेशन की और उससे रिलेटेड ये सारी जो प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों फार्मूले देने हैं, एक खाना खाने के पहले और दूसरा खाना खाने के बाद। लगातार 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक पेशेंट को देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, खाना खाने की इच्छा उसमें आएगी, लगन के साथ खाना खाएगा, और जो खाने का पाचन है, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस को ये बढ़ाएगा, पेट में डाइजेस्टिव जूसेस की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करेगा, पेप्सिन के सिक्रेशन को मैनेज करेगा, और जो लीवर से समझो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दोनों के थ्रू जो बाइल नीचे आता है उसकी कंपोजिशन को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। उसमें बाइल का जो सिक्रेशन है वो प्रॉपर रहेगा, गोल ब्लैडर में प्रॉपर वो कलेक्ट होगा जाके, और जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी खाना खाने के बाद तब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा अच्छे से, इंटेस्टाइन में जाएगा तो पचेगा भी अच्छे से, पचेगा तो बच्चे को लगेगा भी और बच्चा
ठीक से ग्रोथ भी करेगा। उसकी ओवरऑल ग्रोथ होगी, मेंटल भी और फिजिकल दोनों तरीके की ग्रोथ आपको उसकी देखने को मिलेगी। तो ये था वीडियो। बाकी कुछ लोग नया बैच और बुक के बारे में पूछना चाहते हैं पिछली वीडियो में भी, तो मेरा नंबर उस वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में जाके देखें। व्हाट्सएप पे आप अपना रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। नया बैच अगले महीने चलेगा। अभी टाइम नहीं है मेरे पास में, एक बैच ऑलरेडी चल रहा है और 2 बैच का टाइम नहीं रहता है प्रैक्टिस के साथ में। तो वो ये बैच जब फिनिश होने का होगा तब अनाउंसमेंट हम नए बैच की करेंगे। एडवांस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाला बैच रहेगा इस बार, जिसमें बेसिक के बैच हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2। अब एडवांस वाला बैच होगा जिसमें प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और एनाटॉमी, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कैसे सिलेक्शन करना है, वो सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो ये आज का वीडियो था। आप लोग फार्मूला का यूज़ करिए और अपने जो रिज़ल्ट हैं उनको इम्प्रूव करिए। थैंक यू।